नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए YouTube चैनल को जीरो से ग्रो करने की। पर देखिए, 2026 के इस दौर में ना अब सिर्फ किस्मत के भरोसे या किसी वीडियो के अचानक वायरल होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। अब चाहिए एक पक्की डेटा बैक्ड प्लेबुक, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां हर एक कदम बिल्कुल नाप तौल कर रखा गया हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो एक नए चैनल को बिल्कुल बॉटम से उठाकर एक सेल्फ सस्टेनिंग प्लेटफॉर्म बना सकता है। तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक कड़ी सच्चाई जान लेते हैं। प्लेटफॉर्म पर लगभग 85% व्यूज ना सिर्फ टॉप 3% चैनल्स के हिस्से में जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है और इससे साफ पता चलता है कि नए चैनल्स के सामने चुनौती कितनी बड़ी है। होता क्या है कि क्रिएटर्स घंटों बैठकर वीडियो एडिट करते रह जाते हैं, पर व्यूज फिर भी जीरो आते हैं क्योंकि फाउंडेशनल डेटा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। इन हाई स्टेक्स के बीच अगर सक्सेस चाहिए तो अप्रोच को पूरी तरह बदलना ही पड़ेगा। और इस अप्रोच को बदलने के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप चाहिए। हम इन 5 स्टेप्स को क्रोनोलॉजिकली फॉलो करेंगे। पहला, फाउंडेशन यानी द प्रॉफिटेबल नीश। दूसरा, द सर्च फर्स्ट एसईओ स्ट्रैटेजी। तीसरा, क्लिक्स और वॉच टाइम को मैक्सिमाइज करना। चौथा, द स्ट्रेटेजिक शॉर्ट्स लूप। और आखिर में द कम्युनिटी टैब इंजन। ये वो रास्ता है जो सीधा एक मजबूत एल्गोरिदमिक इकोसिस्टम तक ले जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं पहले पिलर पर, फाउंडेशन, द प्रॉफिटेबल नीश। यहाँ सबसे जरूरी काम है टारगेट ऑडियंस को इंटेंशनली छोटा और स्पेसिफिक करना ताकि चैनल की ओवरऑल वैल्यू बढ़ सके। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। एक जेनेरिक टैक्सी ड्राइवर और एक एग्जीक्यूटिव प्राइवेट शॉफर के बीच का फर्क सोचिए। टैक्सी ड्राइवर किसी को भी कहीं भी ले जाता है, राइट? उसकी फीस और डिमांड बिल्कुल आम होती है। लेकिन एक प्राइवेट शॉफर जो सिर्फ एक खास वीआईपी क्लाइंट को सर्व करता है, उसकी वैल्यू और फीस कहीं ज्यादा होती है। एल्गोरिदम भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। चैनल जितना ज्यादा स्पेसिफिक और नीश फोकस्ड होगा, एल्गोरिदम और फाइनेंशियली दोनों ही नजरियों से उसे उतना ही ज्यादा वैल्यूबल माना जाएगा। और नीचे तय करते वक्त एक आम गलती जो अक्सर देखने को मिलती है वो है दूसरों की नकल करना। यहाँ ऑस्कर वाइल्ड का ये कोट बिल्कुल फिट बैठता है, बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। दूसरे सक्सेसफुल क्रिएटर्स की हूबहू कॉपी करने से चैनल की अपनी यूनिक वैल्यू पूरी तरह खत्म हो जाती है। और पता है इससे क्या होता है? एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी वो ओरिजिनल क्रिएटर मौजूद है। इसलिए अपनी एक बिल्कुल अलग आवाज और डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ, द सर्च फर्स्ट एसईओ स्ट्रैटेजी। यहाँ प्लेटफॉर्म को किसी सोशल मीडिया फीड की तरह नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली एक सर्च इंजन की तरह देखा जाएगा। देखिए, अगर इस चार्ट पर नजर डालें तो फाउंडेशनल कीवर्ड रिसर्च पूरे गेम का सिर्फ 30% हिस्सा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यही वो क्रूशियल 30% है जो बाकी के 70% व्यूअर एंगेजमेंट को एक्चुअली फ्यूल करता है। बिना सही एसईओ फाउंडेशन के चाहे वीडियो कितना भी एंगेजिंग क्यों ना हो, उस पर व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि वो लोगों के सर्च इंटेंट से मैच ही नहीं करेगा। यहाँ हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के पीछे भागने के बजाय उन विनेबल कीवर्ड्स पर फोकस करना चाहिए जिन्हें सच में रैंक करवाया जा सके। अब सवाल आता है कि इन विनेबल कीवर्ड्स को ढूंढे कैसे। पहले हैवी ब्राउजर एक्सटेंशंस यूज होते थे जो सब कुछ स्लो कर देते थे, पर 2026 में फोकस पूरी तरह से वेब बेस्ड नेटिव टूल्स पर है, जैसे YouTube ऑटो कंप्लीट का अंडरस्कोर ट्रिक, जहां मैं कीवर्ड के बाद एक अंडरस्कोर लगाने से छुपे हुए लॉन्ग टेल फ्रेजेस मिल जाते हैं। या फिर गूगल ट्रेंड्स, जिससे रियल टाइम पॉपुलैरिटी चेक होती है, और YouTube किट AI जैसे टूल्स जो कंटेंट कैप्स और लो कंपटीशन कीवर्ड्स को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए एक बड़ा ही सॉलिड 3 स्टेप कॉम्पिटिटिव ऑडिट प्रोसेस है, जिससे कॉम्पिटिटर्स के बेस्ट टाइटल्स को लीगली स्क्रैप करके इम्प्रूव किया जा सकता है। स्टेप 1, टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स लीजिए। स्टेप 2, गूगल लेंस का यूज करके उस इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। और स्टेप 3, उस टेक्स्ट को किसी AI चैटबॉट में फीड करें ताकि वो 70 कैरेक्टर्स के अंदर एक बिल्कुल शॉर्ट, क्लिकेबल और अट्रैक्टिव टाइटल सिंथेसाइज करके दे सके। ये ट्रिक टाइटल को लेकर होने वाली सारी अतकलबाजियों को खत्म कर देती है। एसईओ फाउंडेशन सेट होने के बाद तीसरा अहम फेज आता है मैक्सिमाइजिंग क्लिक्स एंड वॉच टाइम। क्योंकि एक बार व्यूअर्स वीडियो तक पहुंच गए तो उन्हें वहां रोके रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आजकल ना सिर्फ क्लिक थ्रू रेट यानी CTR मायने नहीं रखता।
अब जो मेट्रिक सबसे ज्यादा काउंट होती है वो है क्वालिटी CTR। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी ने क्लिक किया या नहीं, बल्कि वो ये इवैल्यूएट करता है कि क्लिक करने के बाद शुरुआती 30 सेकंड्स में व्यूअर का रिटेंशन कैसा रहा। तो अगर मॉडर्न रिकमेंडेशंस का फायदा उठाना है तो वीडियो शुरू होते ही व्यूअर के सर्च इंटेंट को तुरंत सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो ये कि वक्त गलत जगह लगाया जाता है। इस कंपैरिजन को देखिए, प्री प्रोडक्शन एलिमेंट्स जैसे वीडियो का आइडिया, टाइटल, थंबनेल और स्क्रिप्ट, इन सब का इम्पैक्ट किसी भी फैंसी एडिटिंग या हेवी पोस्ट प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा होता है। घंटों तक कलर ग्रेडिंग और ग्राफिक्स बनाते रहने से कोई फायदा नहीं अगर आइडिया ही वीक हो। अगर आइडिया और पैकेजिंग स्ट्रांग है ना, तो एक सिंपल एडिटिंग वाला वीडियो भी कमाल कर सकता है। और स्क्रिप्टिंग की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग 80% रूल लागू होता है। स्क्रिप्ट लिखने में जितना भी वक्त लगता है उसका लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वीडियो के इंट्रोडक्शन और हुक को परफेक्ट करने में लगना चाहिए। सीरियसली, अगर वीडियो के शुरुआती कुछ सेकंड्स में ही व्यूअर को रुकने का एक ठोस कारण नहीं मिला तो वो पूरा वीडियो कभी नहीं देखेगा, चाहे बाकी का हिस्सा कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो। चलिए अब आते हैं चौथी पिलर पर, द स्ट्रेटेजिक शॉर्ट्स लूप। यहाँ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का इस्तेमाल एक टॉप ऑफ फनल रीच बनाने के लिए किया जाता है। शॉर्ट से नए व्यूअर्स को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तक लाने का एक सिस्टमैटिक 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला, ऐसे टॉपिक्स प्लान करें जो मेन चैनल के कंटेंट से बिल्कुल अलाइंड हो। दूसरा, वक्त बचाने के लिए एक ही बैठक में 4 से 6 शॉट्स को बैच रिकॉर्ड करें। तीसरा, पहले ही सेकंड में एक धमाकेदार हुक डालें, जैसे किसी दर्द को कॉल आउट करना या कोई सरप्राइजिंग फैक्ट बताना। और आखिरी स्टेप, शॉर्ट पोस्ट करने के बाद उसमें एक कमेंट पिन करें जो व्यूअर्स को डायरेक्ट एवरग्रीन लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर लूप कर दे। ये एक फनल की तरह काम करता है। लेकिन शॉर्ट्स के मामले में एक सख्त नियम याद रखना होगा, वो है 70% का हार्ड डेटा थ्रेशोल्ड। अगर किसी भी शॉर्ट वीडियो का व्यूअर रिटेंशन 70% से नीचे जा रहा है तो ये एक साफ इशारा है। ऐसे टॉपिक्स या फॉर्मेट्स को फ्यूचर कंटेंट स्ट्रेटजी से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। शॉर्ट्स एल्गोरिदम में टिके रहने के लिए हाई रिटेंशन हर हाल में लाजमी है। और अब वक्त है आखिरी पिलर का, द कम्युनिटी टैब इंजन। ये शायद प्लेटफॉर्म का सबसे ओवरलुक्ड टूल है, पर अपलोड्स के बीच ऑडियंस के साथ एक गहरा रिश्ता बनाए रखने के लिए ये बेहद असरदार है। सोचिए, अगर एक सिंगल वीडियो रिलीज को हफ्तों के कम्युनिटी एंगेजमेंट में बदला जा सके तो। ये 14 पोस्ट फ्रेमवर्क यही करता है। जैसे डे 1 पर अगले वीडियो का टीजर, डे 2 पर रिलीज के वक्त एक पुश, डे 3 पर वीडियो से जुड़ा कोई एंगेजमेंट पोल, डे 5 पर थोड़ी ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए कोई बिहाइंड द सीन्स मोमेंट और डे 7 पर फ्यूचर कंटेंट के लिए एक मार्केट रिसर्च पोल। ऐसे करने से चैनल लगातार एक्टिव रहता है, चाहे नया वीडियो ना भी आया हो। अब ये सवाल उठ सकता है कि इतने सारे पोस्ट लिखने का वक्त किसके पास है? यहाँ पर AI का असली जादू काम आता है। अगर AI को सिर्फ 4 चीजें दे दी जाएं, टॉपिक, कॉल टू एक्शन, चैनल का टोन और वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट, तो वो कुछ ही सेकंड्स में इन सारे 14 कम्युनिटी पोस्ट्स को एकदम सीमलेसली जनरेट कर देता है। इस पूरे काम में आधा घंटा भी नहीं लगता और कम्युनिटी टैब एक ऑटो पायलट एंगेजमेंट इंजन बन जाता है। इन सब चीजों के बीच एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी हमेशा क्रिएटिविटी को मात देती है। अगर एल्गोरिदम को प्रॉपर्ली ट्रेन करना है तो लगातार डेटा जनरेट करना पड़ेगा। एक स्ट्रिक्ट 90 डे टेस्टिंग साइकिल का कमिटमेंट रखें, जहां हफ्ते में कम से कम 2 अपलोड्स हों। जब हर 3-4 दिन में एक नया वीडियो जा रहा होता है तो नई चीजें टेस्ट करने का डर खत्म हो जाता है और सीखने की रफ्तार 2 गुनी हो जाती है। यही सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ का रास्ता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी थॉट, क्या आजकल चैनल्स सच में एक लास्टिंग वैल्यू वाली इंटरकनेक्टेड लाइब्रेरी बना रहे हैं या बस किसी नए टेम्पररी वायरल मोमेंट के पीछे भाग रहे हैं? देखिए, वायरल व्यूज हमेशा टेम्पररी होते हैं, पर डेटा बैक्ड सिस्टम्स एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं जो सालों तक साथ देती है। इन्हीं सिस्टम्स और फ्रेमवर्क्स को सिस्टमैटिकली फॉलो करके एक बिल्कुल नया चैनल भी जीरो से शुरू करके एक कामयाब और लंबा सफर तय कर सकता है।